आईफोन 12 सीरीज तो लॉन्च हुआ है। चलो देखते हैं इसके ऊपर वीडियो। Few minutes later. आईफोन 12 एक काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, लगभग सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और इस स्मार्टफोन का एंटूटू स्कोर निकल के आता है 5,65,000 के आसपास। एक सेकेंड, एंटूटू बेंचमार्क स्कोर। यार ये क्या चीज़ है, देखना पड़ेगा। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। आपने ज़रूर कभी ना कभी एंटूटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में ज़रूर सुना होगा। कभी भी स्मार्टफोन्स के वीडियोस देखते वक्त ये चीज़ हमेशा निकल के आता है और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर के बारे में हमेशा बात होती है। तो आगे आने वाले कुछ मिनटों में आप ये जानेंगे कि आखिर इस एंटूटू बेंचमार्क स्कोर का मतलब क्या है और आखिर अलग अलग स्कोर का स्मार्टफोन्स में क्या मतलब है। हर एक स्मार्टफोन के लिए परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के लिए हम इस एंटूटू बेंचमार्क स्कोर का हेल्प लेते हैं। ये बेसिकली कुछ ऐसे स्कोर्स होते हैं जो कि हर एक स्मार्टफोन को दिए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरह स्मार्टफोन्स परफॉर्म कर रहे हैं और उन परफॉर्मेंस को देखते हुए हम अलग अलग स्मार्टफोन्स को स्कोर्स देते हैं। इन स्कोर्स का खुद में कुछ मतलब नहीं होता है, लेकिन जब हम स्मार्टफोन से कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम स्मार्टफोन से कंपेयर करने के लिए एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स का हेल्प ले सकते हैं और ये एक काफ़ी अच्छा आइडिया देते हैं किसी भी स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में। एंटूटू बेसिकली एक चाइनीज़ कंपनी है और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट करने के लिए कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स अवेलेबल हैं जहाँ पे हम अपने स्मार्टफोन के बेंचमार्क्स टेस्ट कर सकते हैं और ये हमें काफ़ी ज़्यादा आइडिया दे देता है कि हमारा फ़ोन कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स किन चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं। स्मार्टफोन से परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए हम स्मार्टफोन से कुछ पार्ट्स को टेस्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ टेस्ट किया जाता है रैम। रैम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके स्मार्टफोन में और आपके स्मार्टफोन में एक अच्छे रैम का मतलब है कि आपके स्मार्टफोन काफ़ी सारी चीज़ों को जल्दी ओपन करेगा, यानी कि ऐप्स और फाइल्स काफ़ी जल्दी ओपन होंगी। अब स्मार्टफोन में रैम स्पीड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एंटूटू बेंचमार्क स्कोर्स सबसे पहले रैम के स्पीड्स को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे रैम की स्पीड्स को टेस्ट किया जाता है कि आखिर रैम कितने रफ्तार से काम कर रहा है। अगला चीज़ आ जाता है यूएक्स, जिसका सिंपल सा मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। हर एक स्मार्टफोन में यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप उस स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हो तो स्मार्टफोन के यूआई में आप काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता रहे हो और आखिर किसी भी स्मार्टफोन का यूआई कैसा है उसके हिसाब से यूज़र एक्सपीरियंस डिसाइड होता है। यानी कि कोई भी अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अटक रहा है, काफ़ी ज़्यादा हैंग हो रहा है, तो वैसे फ़ोन्स को यूज़ करना कौन पसंद करेगा। उस स्मार्टफोन को जाके कचड़े में डाल दो। Later. अरे यार ये फ़ोन फिर हैंग मार गया, क्या करूँ इस फ़ोन का। A little longer than a few minutes later. अरे भाई भाई निकाल निकाल निकाल, मेरे फ़ोन पे पैसे नहीं है। तो बेसिकली यूएक्स स्कोर का मतलब ये है कि उस स्मार्टफोन में यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है और यूज़र एक्सपीरियंस को टेस्ट करके हमें यूएक्स स्कोर मिलता है। अब इसके बाद आता है सीपीयू। स्मार्टफोन्स में सीपीयू स्पीड्स को भी टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे दो टाइप की टेस्टिंग होती है, सिंगल कोर सीपीयू टेस्टिंग और मल्टी कोर सीपीयू टेस्टिंग। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रोसेसर कोर्स के बारे में जान लीजिए। इस प्रोसेसर के ऊपर काफ़ी तगड़ी वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे। यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को देख सकते हो। उन वीडियोस में प्रोसेसर कोर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बस लाइक का बटन दबा के तोड़ देना और आप तक टेक नॉलेज पहुंचाना मेरा इंटरेस्ट है। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब वापस आते हैं सीपीयू में। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कोर टेस्टिंग के बारे में। अब आपने अगर कोर्स के बारे में जान लिया होगा तो सिंगल कोर टेस्टिंग का ये मतलब है कि हम सिर्फ किसी एक कोर को टेस्ट करते हैं। यानी कि सिंगल कोर टेस्टिंग में हम सिर्फ एक कोर के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, यानी कि हम सिंगल कोर स्पीड को टेस्ट करते हैं। और अगर हम बात करें मल्टी कोर टेस्टिंग की तो हम सभी कोर्स को एक साथ टेस्ट करते हैं। हम सभी कोर्स को एक साथ वर्क करा के उसकी स्पीड को टेस्ट करते हैं और हम ये चेक करते हैं कि आखिर कोर्स साथ में कितनी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और किसी भी एक प्रोग्राम को यानी कि कोई भी एक वर्क को कितने जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये है मल्टी कोर टेस्टिंग। इन सिंगल कोर टेस्टिंग और मल्टी कोर टेस्टिंग के हिसाब से सीपीयू स्कोर्स दिया जाता है स्मार्टफोन्स को। अब अगला चीज़ हम टेस्ट करते हैं जीपीयू। जीपीयू में भी हम अलग अलग टाइप की टेस्टिंग करते हैं, लेकिन मेन जो टेस्टिंग होता है वो है जीपीयू के स्पीड्स का।
ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट किसी भी स्मार्टफोन में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और खासकर गेमिंग के वक्त जीपीयू काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और 2D और 3D जीपीयू टेस्टिंग होती है जब हम बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट करते हैं। यानी कि 2D और 3D जीपीयू टेस्टिंग में बेसिकली हम ये टेस्ट करते हैं कि आखिर 2D गेम्स में और 3D गेम्स में आखिर जीपीयू किस तरह परफॉर्म कर रहा है। जीपीयू के परफॉर्मेंस के हिसाब से, जीपीयू के स्पीड्स के हिसाब से स्मार्टफोन को जीपीयू स्कोर दिया जाता है। और ठीक इस तरीके से लास्ट में आता है आईओ स्कोर, यानी कि इनपुट आउटपुट स्कोर। इस आईओ स्कोर्स में हम बेसिकली स्मार्टफोन्स के इनपुट आउटपुट स्कोर्स को टेस्ट करते हैं, यानी कि स्मार्टफोन कितनी जल्दी चीज़ों को अंदर डाल रहा है और फिर बाहर निकाल रहा है। आईओ टेस्टिंग में हम बेसिकली स्मार्टफोन्स के इनपुट और आउटपुट स्पीड को टेस्ट करते हैं। अब इन सब चीज़ों को टेस्ट करने के बाद स्मार्टफोन्स को अलग अलग चीज़ों के लिए स्कोर दिया जाता है और लास्ट में इन सभी चीज़ों को ऐड करके एक टोटल स्कोर दिया जाता है और स्मार्टफोन्स को हम टोटल स्कोर से ही कंपेयर करते हैं। तो स्क्रीन में जो आप वेबसाइट देख रहे हो ये ऑफिशियल एंटूटू का वेबसाइट। यहाँ पे हम स्मार्टफोन्स के बेंचमार्क टेस्ट रन करते हैं और आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें स्कोर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 4 कॉलम देखने को मिल जाएगा, CPU, GPU, मेमोरी और UX, यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस, जिनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब है और हम इनमें क्या चीज़ टेस्ट करते हैं। हम स्मार्टफोन्स को इन कुछ फैक्टर्स पे टेस्ट करते हैं और इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से हम इन्हें अलग अलग फैक्टर्स में स्कोर्स देते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर एक स्मार्टफोन के लिए CPU का स्कोर अलग है, GPU का स्कोर अलग है। तो सभी स्मार्टफोन ऑब्वियसली अलग होते हैं, तो अलग अलग स्मार्टफोन्स अलग अलग चीज़ों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं और इन सब चीज़ों को ऐड करके टोटल स्कोर यहाँ पे निकल के आता है। इस टोटल स्कोर के हिसाब से हम बेसिकली स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप में निकल के आता है Huawei Mate 40 Pro, जिसका स्कोर निकल के आता है 6,61,000 के आसपास, जो कि एक काफ़ी अच्छा स्कोर है। और अगर हम इसमें परफॉर्मेंस का अगर टेस्टिंग करें तो काफ़ी ज़्यादा तगड़े स्मार्टफोन निकल के आता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है ROG Phone 3। इसका जो टोटल स्कोर निकल के आता है वो 6,32,274, जो कि ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे आता है और ये भी एक काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन है। अब यहाँ पे हम एंड्रॉयड के अलावा हम iOS डिवाइसेस को भी टेस्ट करते हैं, यानी कि एप्पल के जितने भी डिवाइसेस हैं उनका भी बेंचमार्क स्कोर रन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग एप्पल डिवाइसेस के बेंचमार्क स्कोर रन किए गए हैं और सबसे टॉप में यहाँ पे निकल के आता है iPad Pro 3 12.9 इंच iPad, जो कि काफ़ी तगड़ा स्कोर देता है 7,20,000 के आसपास, जो कि काफ़ी तगड़ा स्कोर निकल के आता है। तो अगर किसी भी स्मार्टफोन का अगर आपको परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया चाहिए तो यहाँ पे आप अलग अलग बेंचमार्क के हिसाब से फ़ोन को कंपेयर कर सकते हैं और ये बेंचमार्क स्कोर्स काफ़ी अच्छा आइडिया दे देते हैं कि स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस कैसा निकल के आएगा। अब मान लो हमारे पास 2 स्मार्टफोन हैं और इस स्मार्टफोन का एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है 1,50,000 और ठीक दूसरी तरफ हमारे पास एक और स्मार्टफोन है जिसका एंटूटू बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है 1,53,000। तो आखिर किसका स्कोर ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा? ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन का स्कोर काफ़ी अच्छा निकल के आएगा क्योंकि इस स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर ज़्यादा है। जी हाँ, परफॉर्मेंस टेस्ट करते वक्त हम बेंचमार्क स्कोर्स को इस तरीके से कंपेयर करते हैं और कोई भी स्मार्टफोन को अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर तो आप बेंचमार्क स्कोर्स को कंसीडर कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो कि आखिर ये एंटूटू बेंचमार्क स्कोर का मतलब क्या है स्मार्टफोन्स में। लेकिन ये सिर्फ स्मार्टफोन्स तक ही लिमिटेड नहीं है। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स और काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए आप बेंचमार्क स्कोर्स टेस्ट कर सकते हैं और इसके हेल्प से आप अपने डिवाइस के परफॉर्मेंस का एक आइडिया ले सकते हैं कि ये आपका डिवाइस कितनी तगड़े तरीके से काम कर रहा है। तो इतना था इस वीडियो के लिए। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।